आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के ज्ञान के सागर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। तो जो प्राचीन भारत का इतिहास से महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आज अपन लोग संपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो कि सभी टॉपिक के मिक्स जीके के क्वेश्चन होंगे। इसमें एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडीसीएचएसएल, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और वनडे एग्जाम जो भी एक दिन में होते हैं, उनमें प्रीवियस ईयर में सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और अभी लेटेस्ट में जो एग्जाम होने वाले हैं, उनमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखें, पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो यह किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो थोड़ी अपन स्पीड में चलेंगे ताकि आप लोगों का समय बचे और जिन लोगों की तैयारी हो गई है उनका रिवीजन हो जाएगा और जिनकी नहीं हुई है उनको एक क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखें, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो किस स्थान से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसमें घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सुरकोटदा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए बी सही आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से समकालीन नहीं थी? तो किससे समकालीन नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रीक की सभ्यता से नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका आकार किस प्रकार का था? तो ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किसका उपयोग हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, लाल रंग का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो किसके मिले हैं? तो कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर बी चनहूदड़ो में मिले हैं। तो ये क्वेश्चन आपको टॉपिक वाई जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, टॉपिक वाई के हिसाब से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के किस युग की किस किस युग की थी? तो यह किस युग की थी? तो ऑप्शन नंबर सी कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है था? तो कौन गुजरात में था? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, जो लोथल था यह गुजरात में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो कौन नहीं की जाती थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, दालें इनके द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो यह किससे बने थे? तो ऑप्शन नंबर डी ईंट से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए मृतकों का टीले के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो कौन मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, विशाल अन्नागार धान्य कोठार। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और आज अपन लोग 150 प्रश्न करने वाले हैं और जिसके
100 क्वेश्चन भी सही हो गए तो उसकी तैयारी अच्छे लेवल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ था या हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, बैल का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंधु सभ्यता का पतनागार बंदरगाह कौन था? तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो कौन नहीं हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो क्या नाम है उपयुक्त नाम? तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो यह किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो देमाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो किस नदी के किनारे स्थित था? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, सतलज नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो जो मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, चेनाब नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो किससे चलता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, धौलावीरा से। धौलावीरा में यह पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पर हैं? तो कहाँ पर पाए गए थे? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किसमें मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी, आदि शिव में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो क्या थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो किसमें विश्वास करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए, मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलन नाम है, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से किस किस फसल का ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किसका नहीं था? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और जो अपनी पिछली क्लास हो चुकी है उसमें यह बताया था कि तम्बाकू कहाँ के लोगों ने इसकी उत्पत्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो किस वेद में सभा को नरेष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो किसको कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो जो ऋग्वेद में मंडल हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, मैत्रायणी संहिता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अरिष्टवता और
ऋग्वेद में समानता है, अस्मिता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का लाल काल किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 15 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, इंद्र के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अस्तोमा सदमगय कहाँ से लिया गया है? तो यह कहाँ से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना और आप लोगों को पहले से भी यह याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो जो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है वह ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सरस्वती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो 3 पग में किसने तीनों लोगों को माप लिया था? तो विष्णु भगवान ने माप लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 18। तो ये तो सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी रामायण को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ के मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, अ- अतरंजी खेड़ा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद में मिलता है। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, प्रजापति देवता को स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचित सूचना दी गई है? तो किस में दी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर डी बेदांत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 8वां मंडल सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऋग्वेद के आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो किस युग से जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ब्रह्मी शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो यह किसके लिए प्रयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, चावल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गायत्री मंत्र देवी स्मृति को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो जो सबसे प्राचीन वेद है वह ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो प्राचीनतम विवाह संस्करण संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए सिंध नदी वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी कुल या कुटुंब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, डेरियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो किसमें उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी सी सही आंसर हो जाएगा, आगुन्तर निकाय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो कौन नहीं रहा? तो कौशाम्बी नहीं रहा, और ये तीनों क्या रहे? तो यह मगध राज्य की राजधानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध राज साम्राज्य में नहीं किया? तो किस में नहीं किया? तो काशी का नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर दिया? तो किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बिम्बिसार ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए आगुन्तर निकाय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? तो किसने बनाया था? तो शिशुनाग ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो जो नंद वंश का अंतिम सम्राट था वह है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्राचीन प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो पहला आक्रमण ईरानियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो कौन नहीं आया था? तो हेरोडोटस नहीं आया था, और तीनों ए सलाहकार आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो उदयन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो कौन सा राजा था? तो ऑप्शन नंबर सी घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे सोनिया या नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो कौन स्थायी सेना रखता था? तो ऑप्शन नंबर ए बिम्बिसार रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए अशोक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भगवान भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक रहा था? तो किसका रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिंद यूनानी का रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो कौन मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए धम्मपद मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो किसे माना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी मैत्रेय को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बौद्ध धर्म ग्रहण करवाने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कितने थे? तो ऑप्शन नंबर सी 24 तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी राजगृह में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी सांची में स्थित है, और इसी को तो सबको इसका सही आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने कहाँ पर दिए थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी बोध गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो जो गौतम बुद्ध का गुरु था वह डी सही आंसर हो जाएगा, आलार कमाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो किनका मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी ऋषभदेव और अरिष्टनेमी को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस शासक के शासनकाल में नेपाल बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, अशोक के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म ऑप्शन नंबर डी जांत्रिक जांद्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जियो और जीनो दो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो किसने निकाला था? तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर डी अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? तो कहाँ पर अशांति थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, तक्षशिला में अशांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कहाँ पर स्थित थी? तो ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पूरे किए या पुजाए पुजारी थे? तो कहाँ पर किए थे? तो श्रवण बेलगोला में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो किस घटना से आया था? तो कलिंग युद्ध से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो यह किसके उत्तराधिकारी थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहदत्त क्या था? तो यह मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो किससे होकर? तो उपगुप्त से होकर क्या किया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी है? तो अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो किसका किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अशोक की धम्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी स्वयं पर नियंत्रण यानी स्व नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकुटस कहा गया है था? तो किसे कहा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था या डाला गया है? तो ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक नीतियों पर डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो कौन सबसे पुराना राजवंश है? तो ऑप्शन नंबर डी मौर्य। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी कुणाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से वह महाोन्नत कुणाल नेता कौन था जो बुद्ध बन गया था? तो कौन बन गया था? तो कनिष्क बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो कुणाल काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी वास्तुकला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो कहाँ पर शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तो गंधार कला ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस संग्रहालय में कुणाल कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी मथुरा संग्रहालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो किसने की? तो ऑप्शन नंबर डी ड्रेमिटियस ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से के बने? तो किस धातु के बने? तो ऑप्शन नंबर सी सीसा के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो यह ऑप्शन नंबर सी अभी पाकिस्तान में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो किसमें हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी कनिष्क में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का क्या अर्थ था? तो इसका क्या अर्थ था? तो ऑप्शन नंबर ए जलाशय की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कहाँ पर स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कुंभ का मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो हेनुत्सांग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो यह कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? तो ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो किस नाम से जाने जाते थे? तो ऑप्शन नंबर ए प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी विशाखदत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो यह ऑप्शन नंबर ए बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, शिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो यह सिंध व झेलम के बीच स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव द्वारा सर्वप्रथम
प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तो कौन सी धातु थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा तामा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए वह आप लोगों तक पहुंच जाए। और यह आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि जैसी आपकी तैयारी चल रही है उनकी भी अच्छी तैयारी हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।